अरे क्या हो गया? तुम लोगों की ये लड़ाई झगड़ा बंद नहीं होता है? हाँ, रोज रोज चले आते हो। मालिक क्या बताऊं, ये दोनों औरतें सुबह सवेरे इनके पास और कोई काम नहीं है, पूरे मोहल्ले को परेशान करके रखा है। इनकी एक ही लड़ाई है, वो खजूर का पेड़। अरे अब मुझे समझ में आ रहा है। सुन कालू, ऐसा करना, रस निकाल कर 2 बराबर भाग में बांट दो और रोज रोज आधा इसे दे देना, आधा उसे दे देना। अब झगड़ा नहीं होना चाहिए, जाओ यहाँ से। भैया ये क्या हुआ? हमारी फसल तो देखने में बहुत अच्छी थी, लेकिन आलू तो कोई खास नहीं निकला। हाँ रे, मैं भी तो वही सोच रहा हूँ। अब फसल तो हमारी अच्छी थी, फिर आलू क्यों नहीं निकला अच्छे से? भैया मैं तो सोच रहा हूँ उस अंधे की फसल कैसी होगी। अरे हमारे से आधी होगी। जब हमारी इतनी अच्छी फसल थी तो भी आलू अच्छे नहीं हुए, तो उसकी क्या होगी अंदाजा लगा ही सकता है। एक गांव में 2 घर के बीच में एक खजूर का पेड़ था और उस खजूर के पेड़ के पास पहले बिजली निकलती है और फिर दूसरे घर से गौरी निकलती है। दोनों ही लड़ने लगती हैं। अरे तू क्यों आ गई यहाँ पे? ये खजूर गाछ मेरा है। अरे आपके कहने से ये आपका हो गया क्या? ये खजूर गाछ तो मेरा है। अरे पैर भी नहीं बढ़ाना इधर, वरना तेरी टांगे तोड़ दूंगी। आहा, बड़ा देखा है टांगे तोड़ने वाली। मैं अभी बताती हूँ तुम्हें। अरे रे, ये क्या सुबह सुबह लगा रखा है? हाँ, ठंडे के समय में भी लोग सुबह सुबह अच्छे से सोते हैं, लेकिन तुम दोनों की दिन की शुरुआत होती है लड़ाई से। हाँ, एकदम सही कह रहे हो कालू भैया। ये दोनों तो एकदम सुबह सुबह उठ के सिर्फ और सिर्फ लड़ाई करती रहती है। इन दोनों को और कोई काम नहीं है, सिर्फ लोगों को परेशान करना। क्यों लड़ रही हो? छोड़ो छोड़ो, एक दूसरे को छोड़ो। अरे क्या बात है? अरे ये खजूर का पेड़ मेरा है। ये इसका कैसे हुआ? ये पेड़ मेरा है। ऐसे नहीं होगा, चलो मुखिया जी के पास। सब चलो मुखिया जी के पास। जो मुखिया जी फैसला ले लेंगे वही हम मान लेंगे। मुखिया जी, ओ मुखिया जी, जरा बाहर आइए। अरे क्या बात है, सुबह सुबह क्यों जगाया मुझे? बताओ तो जरा। सुनो, ठंड की सुबह हर कोई थोड़ी देर से उठता है, तुम लोगों को क्या हुआ है? अरे क्या बोलूं मालिक, ये दोनों औरतें दोनों ही लड़ती रहती हैं। इन दोनों ने तो ऐसा लगता है जैसे हमारे सुख चैन छीन लिए हो। सुबह सुबह ये दोनों लड़ने लगती हैं। एक खजूर के पेड़ के पास आकर इन दोनों की सुबह की शुरुआत होती है। क्या बात है बिजली, और क्या बात है गौरी, क्यों लड़ती रहती हो तुम दोनों? मुखिया जी, ये खजूर का पेड़ मेरी जमीन पर है। नहीं नहीं मुखिया जी, ये खजूर का पेड़ मेरी जमीन पे है, तो ये क्यों आ जाती है बार बार? ऐसे काम नहीं होगा। अरे सुनो, कोई है? अमीन को बुलाओ और इनके जमीन क्यों नाप लेते हैं। जिसके जमीन के हिस्से में ये पेड़ पड़ेगा उसका होगा। चलो सारे, सबसे पहले उस खजूर के पेड़ के पास चलते हैं। अरे अमीन, जरा नाप इसकी जमीन को। हाँ मालिक, अभी नापता हूँ। बस बस अभी। अच्छा, तो अमीन क्या मिला तुम्हें? मालिक, इस पेड़ पर तो दोनों का हक है। अरे ये क्या कह रहा है तू? फिर से नाप। आप एक बार नपवा लो या 100 बार नपवा लो,
यही फल निकलने वाला है मालिक। ये पेड़ दोनों के बराबर आधे आधे पर पड़ता है। अरे ये तो तूने मुझे मुसीबत में डाल दिया। अब मैं फैसला कैसे लूँगा बताओ। यानी ये झगड़ा तो रखा का रखा रह गया। अब मालिक आप कहें तो एक बात मैं आपको कहूँ। हाँ हाँ कालू बोल ना। अब मालिक ऐसा करता हूँ ना, उस खजूर के पेड़ को काट कर उससे रस निकालता हूँ मटके में। उस मटके में खजूर का रस जमा हो जाएगा और फिर मैं एक दिन गौरी को एक दिन बिजली को ये मटके का रस दे दूंगा। हाँ कालू आइडिया बुरा नहीं है, यही ज्यादा अच्छा रहेगा। चल फिर हो गया फैसला। जा कालू वहाँ मटका लगा दे और मटके से रस निकाल कर बांट देना। ठीक है मालिक, वही करूँगा। अरे गौरी, अरे ओ बिजली, सब बाहर आओ। देखो मैं यहाँ खजूर के पेड़ पर मटका लगा रहा हूँ। हाँ जल्दी लगाओ। जल्दी एकदम से जल्दी। हाँ लगा दो कालू भैया। ये लो मैंने मटका लटका दिया। अब मैं आज शाम को आऊँगा और ये मटका उतार लूँगा। ठीक है। मैं तो आज शाम को खजूर के रस से बनाऊंगी खीर। खजूर के रस की खीर तो खाने में मजा आ जाता है। अच्छा कहाँ से पाओगी खजूर का रस? अरे कहाँ से क्या पाऊंगी? ये जो मेरे खजूर के पेड़ है उससे और किससे? अच्छा तुम्हें किसने कहा कि तुम्हें मिलने वाला है? तुम्हें आज रस नहीं मिलेगा, आज ये रस तो मैं लूंगी। देखो बिजली भाभी तुम बहुत आगे बढ़ रही हो, आज तो रस मैं ही लूंगी। अरे बड़ी आई इस पेड़ के आसपास भी शाम को नजर आई तो टांगे तोड़ दूंगी तुम्हारी। अच्छा तुम्हारे में इतनी ताकत आ गई है, अभी बताती हूँ। अरे इनका तो कुछ नहीं हो सकता है। चलो इन्हें लेकर सबसे पहले मुखिया जी के पास। अरे क्या हो गया? तुम लोगों की ये लड़ाई झगड़ा बंद नहीं होता है? हाँ रोज रोज चले आते हो। मालिक क्या बताऊं, ये दोनों औरतें सुबह सवेरे इनके पास और कोई काम नहीं है, पूरे मोहल्ले को परेशान करके रखा है। इनकी एक ही लड़ाई है, वो खजूर का पेड़। अरे अब मुझे समझ में आ रहा है। सुन कालू ऐसा करना, रस निकाल कर 2 बराबर भाग में बांट दो और रोज रोज आधा इसे दे देना, आधा उसे दे देना। अब झगड़ा नहीं होना चाहिए, जाओ यहाँ से। अरे ओ बिजली ले आओ अपने बर्तन। गौरी भाभी तुम भी अपने बर्तन ले आओ, दोनों को बराबर दे देता हूँ। अरे कालू भैया अपनी पत्नी को तो ज्यादा दे रहे हो, मुझे कम दे रहे हो। अरे भाभी तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? हाँ इसे ऐसा क्यों नहीं लगेगा, इसे तो हर चीज कम ही दिखाई देती है। देखो भाभी तुम ऐसे मत बोलो, अच्छा नहीं होगा। अरे क्या अच्छा नहीं होगा, क्या कर लेगी देखूं तो मैं भी जरा। अरे इनका कुछ नहीं हो सकता है, चल इन्हें मुखिया जी के पास ले चलते हैं। हाँ भैया चलो, मैं तो परेशान हो गया हूँ, मेरा तो दिल अब घर में लगता ही नहीं है, मन करता है संन्यास ले लूं। अरे चल चल पहले मुखिया जी के पास। अब क्या हो गया? हाँ तुम दोनों को और कोई काम नहीं है, सिर्फ लड़ाई करती रहती हो। अब मैं बोलूं एक बात मुखिया जी? हाँ बोल, अब तक तो तू ही बोलता आया है, बोल। मुखिया जी ये सारे झगड़े की फसाद वो खजूर की गाछ। ऐसा करो उस खजूर की गाछ को ही कटवा दो और कटवा कर उसे बिकवा दो। बिकने से जो पैसे आएंगे वो आधा आधा बांट दूंगा। हाँ ये तूने ठीक कहा, न रहेगा खजूर और न होगी लड़ाई।
उस खजूर के पेड़ को ही कटवा देना है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करो आप। वो खजूर का पेड़ बहुत अच्छा है, हमें छाया देता है और कभी कभी खजूर भी देता है। हाँ हाँ, हम नहीं लड़ेंगे, अब कभी नहीं लड़ेंगे। खजूर के पेड़ को मत कटवाओ। देख लो, सोच लो, ये आखिरी मौका है। अगर तुमने फिर कभी लड़ाई करी तो समझ लेना कि वो खजूर का पेड़ गया। नहीं नहीं मुखिया जी, अब हम नहीं लड़ेंगे। हाँ मुखिया जी, अब हम नहीं लड़ेंगे। आप कभी नहीं सुनोगे कि हम लड़ रहे हैं। चलो अच्छा है, तुम लोगों को अकल आ गई। अरे दीदी, कितना अच्छा पिट्ठा बनाया है। अरे वाह, तुझे अच्छा लगा गौरी? हाँ दीदी, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। अरे अब तो दिन बहुत बड़ा लगता है, क्यों भैरव? ये दोनों लड़ती थी तो एक काम मिलता था, अब तो काम ही खत्म हो गया। हाँ भैया, लेकिन चलो, शांति रहती है, दिन में खिचखिच नहीं होती है। थोड़ा 2 घंटा ज्यादा सो लेता हूँ। चलो अच्छा रहा। बारिश हो रही थी और बारिश के बीच में एक घर के अंदर एक बूढ़ा कौआ अपने 3 बेटों को बुलाता है। तीनों बेटे उसके आसपास ही हैं। झुमरू कौआ कहता है अपने बेटों से, अरे बच्चों, देखो अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। मेरी 3 संतानें तुम तीनों ही हो, कालू, भैरव और हरिया। तुम तीनों के लिए मैंने 3 जमीन के हिस्से रखे हैं और तुम तीनों को अपनी अपनी जिम्मेदारी अब लेनी पड़ेगी। लेकिन बाबा, ये कालू तो अंधा है। हाँ, तो तुम और हरिया मिलकर कालू की मदद करोगे। अरे नहीं बाबा नहीं, मेरे पास इतना समय नहीं है। मैं अपने ही भाग का काम करते करते तो थक जाऊंगा। मैं क्या कालू की मदद करूंगा? हाँ बाबा, मेरे पास भी उतना समय नहीं है कि मैं कालू की मदद कर सकूं। अरे बाबा, आप परेशान क्यों होते हो? मैं अंधा हूँ तो क्या हुआ, किसी तरीके से जरूर कोई उपाय निकल आएगा। आप परेशान मत हो। देखो, तुम लोगों की मर्जी, अब अपने अपने हिस्से पे काबिज होकर अपना अपना परिवार चलाओ। मैं तो यही कहूँगा। क्या हुआ जी, परेशान क्यों हो? अरे तुम्हें मेरी परेशानी दिख गई? हाँ हाँ, मुझे सब दिख रही है। बताओ क्या दिक्कत है? अरे मेरे दोनों भाइयों ने मेरी मदद करने से इनकार कर दिया है। वो कह रहे हैं कि खेती का काम वो अपना अपना संभालेंगे, मेरी कोई मदद नहीं करेंगे। तो इसमें क्या हो गया? मैं हूँ ना, मैं आपकी मदद कर दूंगी। अरे तुम खेत में जाओगी तो लोग क्या कहेंगे? अरे मैं कोई गलत काम करने थोड़ी जा रही हूँ। अपने खेत में काम करना कोई बुरा काम थोड़ी है। अच्छा, कल की कल देखी जाएगी। अभी आप खाना खा लो, मैंने खाना बनाया है, खाना खाओ, फिर कल से जो होगा वो करेंगे। अरे भाई हरिया, देख, एक तरफ का ये खेत मेरा हुआ और ये दूसरे तरफ वाला तुम्हारा हुआ। लेकिन भैया, तुम्हारे खेत में तो फसल ज्यादा है, मेरे खेत में फसल कम है। अरे तो क्या हुआ, सबसे बड़ा तो मैं ही हूँ ना, तो मैं जो निर्णय लूंगा वही सही होगा ना। चलो, मैंने फैसला ले लिया है, ये वाला खेत मेरा और वो वाला खेत तेरा। और सुनना, उस अंधे को ना हम वो बेकार वाली जमीन दे देंगे, क्यों? हाँ भैया, ये तुम ठीक कह रहे हो। उस अंधे को
एकदम बेकार वाली जमीन। देख उसकी आलू की फसल मर चुकी है, वही वाली देंगे। हम दोनों मिल के रहेंगे, ठीक है ना? हाँ भैया, जैसा कहो तुम। अरे बिजली तैयार हुई? हाँ जी, बस अभी आई। क्या क्या रखना था? मैंने एक टोकरी रख ली है और कुछ बोरे रख लिए हैं, साथ ही एक अचिया भी रख लिया है। अरे उतना काफी होगा। चलो अब चलकर देखते हैं हमारे खेतों का क्या हाल है। लेकिन आलू तो कोई खास नहीं निकला। हाँ रे, मैं भी तो वही सोच रहा हूँ। अब फसल तो हमारी अच्छी थी, फिर आलू क्यों नहीं निकला अच्छे से? भैया, मैं तो सोच रहा हूँ उस अंधे की फसल कैसी होगी। अरे हमारे से आधी होगी। जब हमारी इतनी अच्छी फसल थी तो भी आलू अच्छे नहीं हुए, तो उसकी क्या होगी अंदाजा लगा ही सकता है। ये देख, अपनी बीवी को ले आया। बता, खेतों में बीवी तक को ले आया। अरे भैया, और क्या करेगा वो? उसकी आंखें तो काम करती नहीं है, तो उसकी पत्नी ही काम करेगी। कितनी बेइज्जती वाली बात है। बता, हमारे खानदान में कोई भी औरत खेतों पे नहीं आई है। अरे भैया, जाने दो। देख भाई कालू, वो वाली जमीन तुम्हारी है और ये आमने सामने वाली जमीन हमारी है। ये क्या भैया, आपने हमें एकदम खराब फसल वाली जमीन दे दी है। ये तो ठीक नहीं है। क्या कह रही हो बिजली? हाँ जी, भैया ने हमें एकदम खराब जमीन दी है। सारी फसल मर चुकी है, वो जमीन दी है और खुद अच्छी जमीनें ली है। देखो भाभी, तुम बहुत ज्यादा बोल रही हो। अरे भैया ने जो फैसला कर दिया वही ठीक है। लेकिन ये तो गलत है ना भैया। अजी छोड़ो आप, चलो हम लोगों के भाग्य में जो मिला है हम उसमें ही काम करेंगे। देखो, जो ऊपर वाला करता है अच्छा ही करता है। देखो हमारी कितनी अच्छी फसल हुई है। देखने से तो ये फसल सड़ी हुई लग रही थी, लेकिन आलू बहुत अच्छे हुए हैं, बहुत सारे हुए हैं। भैया देखा, आलू तो बहुत अच्छे हुए हैं। हाँ रे, देख रहा हूँ। छोड़, जाने दे, क्या करेगा। अब जो हो गया फैसला हो गया। चल अब हम अपनी अगली फसल की तैयारी करते हैं। उस पे दिमाग लगाने से फायदा नहीं है। अरे बिजली, तुमने क्या सारे बोरे तैयार कर लिए? हाँ जी, मैंने सारे बोरे तैयार कर लिए हैं। हमारे पास बोरे हो गए हैं करीब 4। अरे लेकिन भैया लोग चले गए क्या? हाँ भैया, सारे चले गए हैं। तो फिर कैसे जाएंगे ये बोरे? मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ। अरे भाई कालू, बिजली, तुम्हारे यहाँ तो आलू बहुत अच्छे हुए हैं। कौन? मुखिया जी? हाँ, आलू इस बार अच्छे हुए हैं। बेचोगे क्या? मुखिया जी, आप खरीदेंगे तो बेचेंगे? हाँ जी हाँ, मैं खरीदूंगा। ठीक है, तो फिर मैं तुझे बाजार से ज्यादा कीमत दे रहा हूँ, ये ले। अरे मुखिया जी, आपने तो यहाँ आकर हमारी समस्या ही सुलझा दी। ठीक है, मैं अपनी बैलगाड़ी भेजकर तुम्हारे ये आलू उठवा लूंगा। ठीक है मुखिया जी। अरे कालू, मैंने सुना भैरव और हरिया ने तुझसे धोखा किया और कम उपजाऊ जमीन तुम्हें दे दी। जाने दीजिए बाबूजी,
जो हमें मिला वही हमारे लिए बहुत है। हम उस पे ही अपना कुछ न कुछ अच्छा कर ही लेंगे। पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, अब मैं आगे क्या लगाऊं? अरे मैं बताता हूँ क्या लगाओगी। ये लो 3 बीज, ये 3 बीज लगा देना। अरे ये तो पपीते के बीज लग रहे हैं। हाँ। अच्छा, लेकिन 3 बीज मात्र? अरे तुम लगाओ तो सही, तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। अरे देख, उसने 3 बीज लगाए हैं, 3 छोटे छोटे पौधे हुए हैं पपीता के। अरे भैया छोड़ो, आप वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं, हमें क्या मतलब है। हम अपनी खेती से ध्यान रखें। हाँ, वही बेहतर होगा। ये क्या पिताजी, इसमें तो अलग अलग रंगों के 3 पपीते ही हुए हैं। अरे तुम इन तीनों पपीतों को तोड़कर घर ले जाओ, तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। अब क्या करूं बाबूजी? अरे इन पपीतों को काटो और देखो इसमें क्या है। अरे पिताजी, ये तो सोने का सिक्का है। अब दूसरा काटो। अरे वाह, इसमें तो चांदी के सिक्के हैं। ये देखो, हो गए ना तुम दोनों माला माल। हाँ बाबा, ये तो आपने बहुत ही अच्छा तरीका बताया है। हमारे बीज तो सबसे अच्छे हैं। अब बिजली तुम सुनार के पास बेच आना, तुम्हें कभी भी परेशानी नहीं होगी। हाँ बाबूजी, मैं ऐसा ही करूँगी। और अब बिजली और कालू बहुत ही अच्छे से रहने लगे थे। उनके पास नए नए कई सारे खेत हो चुके थे और कई सारे नौकर चाकर काम करने लगे थे। बड़े बड़े खेतों में कई सारे पंछी, कोई बोझा ढो रहा है, कोई कुदाल चला रहा है, कोई खाद छींट रहा है। ऐसे में हरिया और भैरव देख देख कर जल भुन रहे थे। अरे हरिया, देखिए क्या हो गया। हाँ भैया, वही तो मैं कह रहा हूँ। हमने क्या सोचा और क्या हो गया।